ओके। सो कल तक मैंने बताया था, कल जो लास्ट टॉपिक मैंने कवर किया था वो था इफ एल्स। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। क्लास 4 तक यही था, क्लास 5 का आज करते हैं। क्लास 5 पाइथन 3 एंड पाइथन 3 को शट डाउन कर दो, टाइटल को रीनेम कर दो, क्लास 5 रीनेम and try restarting now. Let's see what इसका नाम नहीं चेंज हुआ है। Let's close that. Now class 5. Okay. Alright. So हम लोग अभी देखेंगे, आज का टॉपिक है हमारा नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है। क्लास पहले एलिफ देखेंगे हम लोग पहले देखेंगे एलिफ, और उसके बाद देखेंगे हम लोग नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स पहले एलिफ देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स। तो अरे यार, ठीक है। तो पहले देखते हैं एलिफ। ठीक है। एलिफ देखते हैं। एलिफ क्या होता है? एलिफ इज नथिंग बट इट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ एल्स इफ। ठीक है। कल आपको याद होगा, कल मैंने एक एग्जांपल बताया था कि कि अ, कल मैंने एक एग्जांपल बताया था। लेट मी शो व्हाट एग्जांपल दैट वाज। एग्जांपल क्या था, तो उस बेसिस पर हम लोग देख लेंगे। तो कल एक एग्जांपल बताया था हमने कि ये वाला, सॉरी, ये जो टास्क है, ओके, ए इज लेस देन 6 वाला। इसी एग्जांपल को हम लोग इफ एल्स में एलिफ वाले में देखते हैं। ठीक है। एलिफ वाले में देखते हैं। तो हमने क्या किया था, हम एक नंबर ले रहे थे, एक ऐसा नंबर ले रहे थे, और उसको हमारा टारगेट था कि दैट वेदर टू चेक वेदर दैट नंबर इज आइदर लेस देन 6 और ग्रेटर देन 6। आज हम एक और कंडीशन देखते हैं, एक और कंडीशन लगाते हैं उसमें कि वेदर दैट नंबर इज इवन इक्वल टू 6। ठीक है। मतलब कि पहले दो कंडीशन था, आइदर आइदर ग्रेटर और इक्वल। ठीक है। ग्रेटर और इक्वल टू 6। ठीक है। सॉरी, ग्रेटर और लेस देन 6। ठीक है। लेस देन 6। बट आज एक और कंडीशन हम लोग ऐड करते हैं कि इक्वल टू 6। एक और देते हैं जिसमें इक्वल टू 6। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एलिफ का यूज करेंगे। एलिफ इज नथिंग बट एल्स इफ। तो अगर ये हम लोग देखते हैं, इफ ए इज लेस देन 6, तो लेस देन 6 हुआ। ठीक है। अब यहाँ एल्स की जगह हम पहले लगाते हैं एलिफ। ठीक है। ठीक है। एलिफ, यहाँ कंडीशन अपनी डालते हैं, ए, कुछ भी कंडीशन डाल सकते हो, ए इक्वल टू 6, या फिर ए ग्रेटर देन 6, देन ए इज ग्रेटर देन 6। ठीक है। तीन ही कंडीशन होगा ना, या तो छोटा होगा, नहीं तो बड़ा होगा, नहीं तो बराबर होगा। ठीक है। तीन ही कंडीशन हो सकता है, एग्जिस्ट तीन ही कंडीशन कर सकता है, या तो छोटा होगा, नहीं तो बड़ा होगा, नहीं तो बराबर होगा। और कोई कंडीशन तो है नहीं। तो हम लोग सिंपली अब करेंगे, हमने एलिफ में डाल दिया ये। ठीक है। ठीक है। और लास्ट कंडीशन को हमने एज इट इज छोड़ दिया, डिफॉल्ट कंडीशन में डाल दिया। ठीक है। ठीक है।
अब इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। हमने कुछ लॉजिक चेंज नहीं किया है, हमने बस यहाँ एलिफ डालकर ये कंडीशन डाल दिया है ग्रेटर वाला, ठीक है। इंटर एनी नंबर, लेट से हम लोग 5 इंटर करते हैं तो ये लेस देन 6 हुआ, ठीक है। अगर हम लोग 9 इंटर करते हैं तो ये ग्रेटर देन 6 हुआ, और अगर हम लोग 6 इंटर करते हैं तो इट इज इक्वल टू 6। गॉट इट? ये चीज समझ में आई आप लोगों को? कुछ नहीं है, ये एलसिफ है। आपने ये सी, सी प्लस प्लस, जावा, हर लैंग्वेज में ये होता है। यहाँ पाइथन में ये एलिफ के नाम से चलता है, ठीक है। एलसिफ को बस कुछ नहीं है, एलिफ कर दिया है, बाकी सारी चीजें सेम है। ये मैंने लॉजिक इसलिए बताया क्योंकि ये लॉजिक तो अभी 3 ही कंडीशन देख सकते हैं ना, या तो बड़ा होगा, नहीं तो छोटा होगा, नहीं तो बराबर होगा। 3 चीज के अलावा आपको मेनली लॉजिक बिल्ड करना है। तो लॉजिक बिल्ड आप करोगे तो अगर किसी नंबर का ग्रेटर या स्मॉलर आपको पता करना है तो 3 ही कंडीशन हो सकते हैं ना, तो वही वो कंडीशन मैंने एलिफ के थ्रू अप्लाई किया है। कई सारे केसेस हो सकते हैं, लेकिन आपको उस लॉजिक को बिल्ड करना पड़ेगा, और उस अनुसार बाकी एक लास्ट में मैंने ये क्या किया है, डिफॉल्ट कंडीशन डाल दिया। यहाँ कुछ नहीं डाला है। एल्स ए इक्वल टू 6 भी मैं यहाँ डाल सकता था, लेकिन यहाँ करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों कंडीशन के बाद सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है, इक्वल टू की, तो वो मैंने डालने की जरूरत नहीं है, वो एल्स ब्लॉक में आ जाएगा एज अ डिफॉल्ट कंडीशन, ठीक है। एल्स ब्लॉक में आ जाएगा एज ए नॉन डिफॉल्ट कंडीशन, तो ये हमें इक्वल टू प्रिंट हो जाएगा। गॉट इट? गॉट इट? नहीं समझ में आया तो बताओ भाई, मैं दूसरे तरीके से कोशिश करूंगा, बट आई डोंट थिंक इसमें कुछ है। सिंपल। क्लियर है ये? क्लियर हाँ है? सत्यम है। क्लियर है ये चीज समझ में आई ना? इन केस नहीं समझ में आई तो बताओ भाई। क्लियर है सत्यम है। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स क्या है? तो नेस्टेड इफ एल्स जो हमारा होता है ना, जैसे एक इफ कंडीशन के अंदर हम लोग दूसरा इफ कंडीशन डालना, ठीक है। एक इफ एल्स के अंदर दूसरा, ये मतलब कि पेरेंट के अंदर चाइल्ड का डालना। मान लो कि इफ एल्स ऐसे है, ठीक है। मान लो कि इफ एल्स, इफ के अंदर एल्स है, ठीक है। इफ एल्स ये है, सॉरी, इफ एल्स ये है, हमने ये कोई कंडीशन डाल रहा है। अब इसके अंदर हम कोई चीज, एक और इफ एल्स डिक्लेयर करते हैं, मतलब कि इनर लूप, इन लूप नहीं, इनर कंडीशन, ठीक है। एक और डिफाइन करते हैं इफ एल्स, ठीक है। ये आपने कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीपल इफ एल्स आप डिक्लेयर करते हो, ठीक है। यहाँ एक इफ एल्स ये हो गया, एक ब्लॉक ये हो गया, एक ब्लॉक ये हो गया, ठीक है। ऐसे हो गया एक ब्लॉक। तो अगर ऐसा कंडीशन आता है तो इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे है, ठीक है। गॉट इट? इसमें जो ऊपर वाला जो होता है, इसको ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं आउटर कंडीशन। क्या बोलते हैं? आउटर, आउटर कंडीशन, आउटर ब्लॉक, ठीक है। और इसको बोलते हैं इनर ब्लॉक। अच्छा, अभी ये इफ है, इसके अंदर भी आप डाल सकते हो, जरूरत के अनुसार आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर भी आप डाल सकते हो इफ एल्स, ठीक है। तो इसके अंदर बोलेंगे इनर ब्लॉक। ये जो होता है वो मोस्ट आउटर ब्लॉक होता है, ठीक है। ये मतलब पेरेंट ब्लॉक होता है, और ये सब क्या होते हैं? चाइल्ड ब्लॉक, ठीक है। चाइल्ड ब्लॉक, ये हो गए पूरे चाइल्ड ब्लॉक, और ये हो गया हमारा इफ एल्स पेरेंट ब्लॉक, ठीक है। तो यही कंडीशन आपको अभी दिखाऊंगा एज अ एग्जाम्पल। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में ये देखते हैं कि कि क्या एग्जाम्पल देखा जाए। एग्जाम्पल देखते हैं कि ठीक है, ठीक है। अगर
मार्क्स, एक स्टूडेंट का मार्क्स का इनपुट लेते हैं, ठीक है, हम लोग एक इनपुट लेते हैं स्टूडेंट का मार्क्स का, ठीक है, तो लेते हैं स्टूडेंट का मार्क्स, स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है, इसको हम लोग इनपुट लेते हैं एज ए इंटीजर, ठीक है, इनपुट एंटर एंटर योर मार्क्स, ठीक है, एंटर योर मार्क्स। तो हम लोग अगर क्या किया जाए, इसको कैसे बनाया जाए, चलो एक काम करते हैं, स्टूडेंट मार्क्स को हटाते हैं, लेट इट बी, हम लोग बनाते हैं कैलकुलेटर का प्रोग्राम, ठीक है, कैलकुलेटर बनाते हैं, ठीक है, ये बेटर, ये बेटर, एक कैलकुलेटर बनाते हैं, तो इसमें नेस्टेड इफ एल्स हम लोग करके देखेंगे। तो कैलकुलेटर में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं चॉइस, ठीक है, चॉइस, तो इसमें हम लोग यूजर से एक इनपुट मांग रहे हैं, ठीक है, इनपुट क्या मांग रहे हैं कि जैसे हम लोग चॉइस में मांगते हैं कि 1 फॉर सम, चॉइस में हम लोग मान रहे हैं एक अगर इंटर करना है तो हमारा सम होगा, ठीक है, 2 फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, 3 फॉर डिवीजन, ठीक है, 3 ही रखते हैं, बाकी बाद में अपना देखेंगे, ठीक है, तो चॉइस करते हैं, तो अब हमें चॉइस में क्या आना चाहिए, हमें चॉइस क्या लेना है यूजर इनपुट से, 1 2 और 3, यही 3 चॉइस लेना है, एंड नन फॉर अदर, नहीं, बैड 4 से होगा एनी अदर बैड चॉइस, एनी अदर के लिए होगा बैड चॉइस, ठीक है, समझ में आया, इंटीजर, हम लोग इंटीजर देंगे और इनपुट में देंगे, ठीक है, एंटर योर चॉइस, ठीक है, और यहां पर हम ऐसे भी कर देते हैं /n, ये डाल देते हैं /n 2 for multiplication /n 3 for division, ठीक है, 3 for division करके हम लोग इंटर करते हैं, एंड लेट्स सी कि क्या आता है, पहले ये करके देखते हैं, ये आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी /n मार देते हैं, ठीक है, ये देखो, ठीक है, स्टॉप कैसे करना है यार, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, आई थिंक आई हैव स्टॉप, स्टॉप, वेयर इज स्टॉप बटन, वेयर इज स्टॉप बटन भाई, फॉर गॉड सेक स्टॉप बटन कहाँ चला गया यार, एनीवे इसको रिकनेक्ट कर लेते हैं, चूंकि यहाँ पर ये हैंग कर गया, ठीक है, स्टार का मतलब है कि ये काफी रन कर रहा है, ये हैंग कर गया, मैंने 2 बार इनपुट चला दिया, अब 2 बार इनपुट चलाने से क्या हुआ कि ये हैंग कर गया, राइट, तो हैंग करने के बाद हमें फिर अपना डिजायर्ड वो फिर हम दोबारा इसको रन करेंगे तो दिक्कत आएगी, तो हम लोग इंटरप्ट करने का मतलब है इंटरप्ट कर्नल कर दो, इंटरप्ट कर्नल कर कर रीस्टार्ट, ठीक है, रीस्टार्ट हमने मार दिया, अब ये रीस्टार्ट करने के बाद हमने इसको फिर से चलाया, अब आया 3 फॉर डिवीजन, ठीक है, अब यहाँ भी हम एक /n मार देते हैं, एक बार और रन करते हैं, ठीक है, अब ये सही दिख रहा है,
अब ये हमें सही दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, अब ये अच्छा दिख रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि क्या करना है कि एनी अदर चॉइस होगा तो बैड चॉइस होगा। ठीक है, अब हमें करना है इफ चॉइस। ठीक है, एक एक जो कंडीशन होगा हम लोगों का वो होगा ये। ठीक है, और इफ एल्स ये होगा हमारा, जिसमें हम लोग चॉइस लेंगे। ठीक है, इफ एल्स, इस वाले इफ एल्स में हम लोग चॉइस लेंगे, राइट, और इसके अंदर वाले इफ एल्स में हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे सम वाला। ठीक है, ठीक है, तो सम ऑफ, यहाँ पर हम लोग दो दो नंबर का सम कर रहे हैं, दो नंबर का सम, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर का डिवीजन। तो हम लोग यहीं पर एक काम करते हैं, आउटर क्वेरी में ही, आउटर ब्लॉक में ही हम लोग यहाँ पर चॉइस के नीचे ही दो वेरिएबल ले लेते हैं, वो भी यूजर इनपुट हम लोग लेंगे, और वो दोनों वेरिएबल जो होगा वो इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट होगा। ठीक है, तो हम ले लेते हैं var1 इक्वल टू, ठीक है, फ्लोट ऑफ इनपुट। ठीक है, फ्लोट ऑफ इनपुट, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, ठीक है, और इसी तरह var2 ले लेते हैं, जिसमें आता है हमारा फ्लोट इनपुट इंटर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड नंबर। जहां आप लोगों को नहीं समझ में आया तुरंत पूछ लेना भाई, क्योंकि ये सब चीजें जो है ना वो पूछ लोगे जल्दी क्लियर हो जाएंगी तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो पहले हम लोग चॉइस मांगेंगे और इसके अंदर, इफ के अंदर ये डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, इफ के अंदर डिक्लेयर करें, मैं बताता हूं कि इफ के अंदर क्यों डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो अब चॉइस इफ चॉइस am I doing something wrong? Let me do that। इसको यहीं डिक्लेयर करो भाई, यहीं डिक्लेयर करो, पहले ही देना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, मैं बाद में बार बार क्यों मैं var1 var2 डालता रहूंगा। ठीक है, इफ चॉइस इक्वल टू 1। ठीक है, इफ चॉइस इक्वल टू 1, देन हम लोग अब यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इफ चॉइस इक्वल टू 1, देन am I doing something wrong? ये तो सिंपल इफ एल्स का कंडीशन आ गया ना, ये तो सिंपल इफ एल्स का कंडीशन आ गया ना। चॉइस अगर 1 हो तो हम लोग सम परफॉर्म कर दिए। अब सम में हम लोग दो डिजिट का हो तो दो डिजिट हो गया, तीन डिजिट का हो तो तीन डिजिट हो गया, ऐसा कर सकते हैं। अगर ओके, ओके, ऐसा करते हैं कि हम लोग चॉइस चॉइस के हिसाब से, ठीक है, चॉइस के हिसाब से हम लोग के काम करते हैं कि दो नंबर या तीन नंबर का हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। दो नंबर ऐड करेंगे तो दो नंबर, चॉइस के अंदर दो दो नंबर, नहीं तो तीन नंबर। ठीक है, तो पहले हम लोग करते हैं दो नंबर। ठीक है, एंटर योर चॉइस, इफ चॉइस इक्वल टू 1, प्रिंट प्रिंट
ठीक है। मैं इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ कि ये जो मैं कोडिंग कर रहा हूँ, ये आपको लाइव आपको दिखेगी ये कोडिंग, ठीक है। लाइव आप इस चीज़ों को आप समझ पाओगे कि कैसे चल रहा है, ठीक है। ये इनपुट हमने दिया। अब हमने मैं देखो, मेरा मेरा इसमें टारगेट क्या है कि मैं, जैसे मैंने एक इंटर किया, तो एक एक में मैं जैसे सम में इंटर किया, अब सम में मुझे या तो दो अंक की, दो दो नंबर की, दो नंबर का एडिशन करना है या तीन नंबर का एडिशन करना है, ठीक है। ये मैं पता करना चाहता हूँ, ये मैं चॉइस चाहता हूँ अपना। नेस्टेड इफ एल्स का मैं कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर डालूंगा इफ सॉरी यार, इफ इनपुट इक्वल टू 2, ठीक है। इफ इनपुट इक्वल टू, अब यहाँ पर मैं var1 var2 डिक्लेयर कर सकता हूँ, ठीक है। इफ इनपुट इक्वल टू 2, देन, अरे यार ये क्या हो गया, इफ इनपुट इक्वल टू, एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग, ये क्या हो गया, यहाँ से क्यों ले रहा है भाई। ठीक है, इफ इनपुट इक्वल टू 2, तब मैं फर्स्ट और सेकंड नंबर ले, ठीक है। और उसके बाद हमें हमें करे प्रिंट सम इज var1 प्लस var2, var1, अरे यार रुक जाओ, इसमें सम इज ऐसे नहीं आएगा, डायरेक्ट ही डाल देते हैं, सम इज var1 प्लस, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम लोग मारते हैं एल्स कंडीशन इसमें, एल्स कंडीशन इसमें, एल्स एलिफ inp इक्वल टू सॉरी, इनपुट 1 है तो ये होगा, और इनपुट 2 है तो हमारा होगा 3 नंबर लेगा, राइट। कुछ नहीं करना है, बस इसी में एक नंबर और ऐड कर देना है, बैक 3 ऐड कर देना है। आई नो ये थोड़ा सा आपको वो लग रहा होगा कि थोड़ा बोरिंग है, बट प्रोग्रामिंग, व्हाट कैन वी से, प्रोग्रामिंग ऐसी ही चीज़ है, थोड़ी बोरिंग चीज़ है, तो आपको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा इसको, और नहीं तो बैक चॉइस, प्रिंट बैक चॉइस, और इसमें भी हम वही करेंगे। अभी हम एल्स एल्स अभी के लिए हम लोग डाल देते हैं प्रिंट बैक चॉइस, ठीक है, ठीक है। इसको रन करके अब एक बार देख लेते हैं कि क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। इनवैलिड सिंटेक्स इफ inp इक्वल टू 1, यहाँ तक तो ठीक है inp, फिर यहाँ पर क्यों आया है। यहाँ पर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, इफ inp इक्वल टू 1,
सही है। ये एलसीफ में ईएलएसी लिखना नहीं लिखना, ईएल ऐसे चलेगा क्या? नहीं, एलिफ एलिफ होता है, ईएल ऐसी नहीं होता है, एलिफ होता है। ओके। क्यों नहीं रन कर रहा है ये? गॉड नोस गाइस, आई डोंट नो क्यों नहीं रन कर रहा। अगर इसमें मैं अगर इसमें या ये देखो, ये सही आ रहा है, यहाँ सही हो रहा है, यहाँ देखो, देख रहे हो आप? यहाँ यहाँ जो मैंने नेस्टेड इफ लगाया वो सही था, और यहाँ पर ये सही नहीं दिख रहा। ये क्या हो गया है? ये स्ट्रेंज है, कमाल है। यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर जो मैंने किया, यहाँ नेस्टेड इफ आप देखो, यहाँ इफ के अंदर मैंने इफ लगाया, ठीक है। अगर ए से छोटा हो और 3 के बराबर हो तो ये प्रिंट करे, ठीक है, नहीं तो मुझे ये प्रिंट करे। नहीं तो क्या, नहीं तो कुछ भी प्रिंट नहीं करे, नहीं तो बस बाहर निकल जाए। और ये तो प्रिंट होगा ही क्योंकि 6 से नीचे है, तो ये दोनों प्रिंट हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये प्रिंट हो गया। तो ये क्यों नहीं आ रहा है, इसमें क्यों नहीं आ रहा है यार? यहाँ पर मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ? एंटर मैंने इनपुट किया, इनपुट, ओहो, ये मैंने ये गड़बड़ किया है। ओके ओके, गॉट इट, ये गड़बड़ किया है। 2 है, अब रन करेगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने 1 पर सम किया, ठीक है। अब मैं क्या हुआ कि जब 1 पर सम हो गया तो ये इनपुट के अंदर गया, तो ये अब मांगेगा एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने 1 पर गया, चलो 5 एंटर किया, सेकंड नंबर 6 एंटर किया, एंटर योर चॉइस। ओहो, टू नंबर्स पर, ठीक है। ये भी गलत दे रहा है, लेकिन देख लेते हैं, ये वाला हटा दो, चल, ऑल राइट। सो अब आई थिंक मैंने ये बना दिया है, ये बना दिया, ये देखो। अब मुझे सम पर इंटर करना है, तो 1 फॉर मैं सम करूंगा। अब मेरा चॉइस है कि 1 टू ऐड 2 नंबर्स, 2 टू ऐड 3 नंबर्स। मुझे 2 नंबर पहले ऐड करना है, तो मैं 1 इंटर करूंगा, तो फर्स्ट नंबर में उससे पूछेगा। मैं यहाँ 2 दिया, ठीक है, और यहाँ 3 दिया, तो सम इज 5, ठीक है। ठीक है, एक बार मैं और रन करता हूँ इसको, ठीक है। 1 से किया मैं सम, अब मैं 3 नंबर ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं 3 नंबर ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या एंट्री मारूंगा? 2, ठीक है। तो इसके लिए मैं 2 एंट्री मारूंगा। अब मुझे 3, अब मुझसे चॉइस जो होगा वो 3 पूछेगा। पहला चॉइस पूछा 3, ठीक है। दूसरा चॉइस मैंने दिया 6, तीसरा चॉइस मैंने दिया 9, तो इसका सम 15 आना चाहिए। क्यों क्यों? आहो, माय बैड। यहाँ where 3 भी ले लो,
ये लेकिन रेड क्यों दिखा रहा है? वाई इट इज टेकिंग रेड? वाई इट इज टेकिंग रेड? चलो इन केस कुछ गड़बड़ होगा तो ये दे देगा। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से करके देख लेते हैं। तो 1 फॉर सम, 2 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 3 फॉर, हमने सिर्फ सम के लिए अभी बनाया है प्रोग्राम। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हम लोग अभी आगे लिख लेंगे बाद में। ठीक है, ये मैं आप पर छोड़ दूंगा, आप इसमें प्रोग्राम में सही करना। ठीक है, तो मैं पहले मैं मुझे सम चाहिए तो मैं 1 इंटर किया। अब मुझे कह रहा है कि इंटर योर चॉइस। एक नंबर पर हमने देख लिया है, 2 नंबर को ऐड करने के लिए हम लोग देख लिया है। अब हम लोग 3 नंबर को ऐड करने के लिए देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें 2 इंटर। ठीक है, अब अब हम लोग को 3 नंबर के लिए नंबर दे देते हैं 3। ठीक है, 6, 9, तो ये 15 आना चाहिए। सॉरी, 9 6 15 और 3 8। तो हमारा आंसर सही है। गॉट इट गाइस? गॉट इट गाइस? तो ये नेस्टेड इफ एल्स का आपको मैंने एग्जांपल बताया। इसमें कोई आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे अभी पूछो। ऐसे तो मेरे को ठीक ठीक लग रहा है। मैं एक्चुअली रास्ते में था, अभी जस्ट घर पहुंचा हूँ। तो कुछ कुछ बीच में क्या क्या बोल रहा था मैं सुन रहा था, बट देख नहीं पा रहा था। हाँ, क्या ठीक है, अब क्या क्या हुआ? I'm sorry, मैं मैं सुना नहीं। अभी ठीक है, मैं मतलब ये ठीक है, सही 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 है। ठीक है, पूरा तो बीच में ये तो मैंने सम का बना, ये तो सम का बनाया। ठीक है, दिस इज ओनली फॉर हम्म, सम। ठीक है, ये आपको जो है ना, ये मैंने अभी जैसे बनाया तो सम पर बना। अब इसमें मुझे जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए करना है, तो मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना है, हमें यहाँ 2 फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैं एक और कर देता हूँ। 3 डिवीजन मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग बनाना। मैं डिवीजन की मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आप लोग को ये दे देता हूँ, कर देता हूँ अभी। ठीक है, आप डिवीजन आप लोग बनाना। तो यहाँ पर देखो, चॉइस जो मैंने डाला था वो 1 डाला था। ठीक है, चॉइस 1 डाला था। 1 मतलब यहाँ पर सम। ठीक है, 1 मतलब सम। अब मैं 2 फॉर मल्टीप्लिकेशन डालूंगा, तो अब चॉइस मैं 2 डालूंगा। कहाँ डालूंगा 2? ये आउटर लूप में डालूंगा। आपको समझ में आ रहा है ना, प्रोग्राम आपको समझ में आ रहा है ना? आई एम गेसिंग दैट यू आर गेटिंग द प्रोग्रामिंग लॉजिक। इन केस अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताओ। मैं एक लॉजिक क्रिएट किया हूँ। ठीक है, ये एक लॉजिक क्रिएट किया हूँ कैलकुलेटर बनाने का। ठीक है, कैलकुलेटर बना रहा हूँ। तो कैलकुलेटर में मैं क्या कर रहा हूँ, एक से मैं सम, मैं चाहता हूँ कि मैं यूजर से इनपुट लूँ कि आपको क्या करना है। आपको आइदर एडिशन करना है, आपको आइदर मल्टीप्लिकेशन करना है, आपको आइदर डिवीजन करना है। मैं यूजर से इनपुट मांगूंगा, राइट? तो अगर मेरा चॉइस है, चलो मैं एडिशन करना चाहता हूँ, तो मैं पूछूंगा कि आप भाई एडिशन करना चाहते हो तो कितने नंबर्स का करना चाहते हो? एक 2 नंबर्स का चाहते हो एडिशन, या 3 नंबर्स का चाहते हो? हम मेरा कैलकुलेटर बस इतना तक कर सकता है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा भाई भैया मुझे 3 डिजिट का सॉरी एडिशन चाहिए। तो मैं फिर उसको चॉइस दूंगा कि एक इंटर करो तो आपका 2 नंबर का एडिशन होगा, 2 इंटर करोगे तो 3 नंबर का एडिशन। गॉट इट? ये सीन है, ये मैंने किया है। ठीक है, ठीक है, तो ये बनाया। अब मैं एक मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एक डाल दे रहा हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं डालूंगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है, हमने जो चॉइस पहला मांगा था वो सम पे मांगा। ठीक है, अब हम जो चॉइस मांग रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन पे मांग रहे हैं। तो हम लोग जो चॉइस होगा वो तो आउटर लूप में चलेगा। आउटर लूप में हमने सम के लिए यहाँ दिया है, आउटर लूप में। तो हम जो होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हम लोग देंगे ये आउटर एलिफ चॉइस इक्वल टू 2, देन अब हम लोग
अब हम लोग ये पूरा कोड उठाकर चेप देंगे। चलो मैं ही सब बना देता हूँ, रहने दो, आप मत बनाओ, मैं ही बना देता हूँ सारे कोड। ठीक है, अब हमें यहाँ एडिशन की जगह बस मल्टीप्लिकेशन डाल दें, मल्टीप्लाई डाल दें। अब सिर्फ कॉपी पेस्ट चलेगा। ठीक है, अब सिर्फ वो चलेगा, कॉपी पेस्ट मैं करूंगा और साइन चेंज करूंगा, बस ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन का कोड। ठीक है, एल्स प्रिंट बैक। हाँ चले, 2 मिनट का पॉज ले रहा हूँ जस्ट। ओके। तो हमें डिवीजन का था, अब डिवीजन का बचा। ठीक है, अब ये वाला पूरा मैं ब्लॉक उठाऊंगा और एक बार और इसको, अब मैं ये वाला ब्लॉक उठाऊंगा, ये वाला ब्लॉक उठाऊंगा और यही चीज मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं डाल दूंगा। ठीक है, सॉरी डिवीजन के लिए मैं डाल दूंगा। ये लो, चॉइस इक्वल टू 3 और ये जो होगा डिवाइड। ठीक है, और डिवाइड दिख नहीं में रहा। 3 नंबर, डिवाइड में 3 नंबर मैं बताता हूँ कैसे होगा। डिवीजन में 3 नंबर, मेरा साउंड तो आ रहा है ना? ओके, आ रहा। ठीक है, डिवाइड में 3 नंबर मैं बताता हूँ कैसे होगा। डिवाइड में 3 नंबर हम करेंगे पहले वैर 1 और वैर 2 को डिवाइड, और इनका जो डिवीजन होगा वो जाएगा वैर 3 में डिवाइड। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे और जो 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 बचा कुचा जो नंबर होगा वो वैर 3 से डिवाइड हो जाएगा। गॉट इट? गॉट इट? कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, और नहीं तो बैक चॉइस। अब हमारा कोड पूरा बन के तैयार है। ठीक है, ये हमारा कोड जो है वो पूरा परफेक्ट बन के तैयार है। ठीक है, ऐसे कर दो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 नंबर्स, ऐसे यार अच्छा नहीं लग रहा है। सम ऑफ 3 numbers, sum of 2 numbers and division of 2 numbers and division of 3 numbers। ठीक है, तो ये मेरा कोड बन के तैयार हो गया पूरे कैलकुलेटर का। ठीक है, आपके सामने मैंने अभी इतना बड़ा कोड लिखा। ठीक है, कोड में कुछ था नहीं। ठीक है, कोड में बस लॉजिक था, बाकी मैंने कॉपी पेस्ट ही किया है यहाँ से। पहले वाले कोड में मेहनत किया, बाकी वाले कोड में मैंने कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, तो ये कोड ऐसे ही बनता है। कोड जो होता है ना कि कोड बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, कैसे लिखा होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। इंडस्ट्री में आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, सब कॉपी पेस्ट ही होता है। तो कॉपी पेस्ट किया मैंने मेहनत किया किस पर? मैंने मेहनत किया पहले ब्लॉक पर। फर्स्ट ब्लॉक पे मैंने बहुत मेहनत की। ठीक है, क्योंकि ये एग्जीक्यूट करना थोड़ा मुश्किल था। इनर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि आप नेस्टेड क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट करते हो। नेक्स्ट सॉरी क्वेरी मैं बोल रहा हूँ, नेस्टेड इफ एल्स कैसे एग्जीक्यूट करते हो। एक एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, इंडेंटेशन, खास तौर पे इंडेंटेशन पर आपको फोकस करना पड़ेगा कि इंडेंटेशन आप सही दो, नहीं तो एरर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मैंने इंडेंटेशन पर ध्यान दिया और उसके बाद मैंने एग्जीक्यूट किया। लेट मी चेक कि मैंने सही किया है कि नहीं।
पहले मैं खराब कंडीशन को ही देखता हूँ, ठीक है। खराब कंडीशन मतलब 1 2 3 के अलावा मैं 4 डाल के देखता हूँ कि क्या प्रिंट होता है। मेरे हिसाब से बैड चॉइस आना चाहिए, ठीक है, बैड चॉइस आया, ठीक है, क्योंकि मैंने 1 2 1 फॉर सम, 2 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 3 फॉर डिवीजन दिया था। तो मैंने बैड चॉइस 4 जैसे एंटर किया तो मुझे बैड चॉइस मिला, मतलब कि कोई चॉइस ही नहीं है और बाहर निकल गया। अब लेट्स सी, पहले सम पर करके देख लेते हैं कि सम वी आर गेटिंग सही और नॉट, ठीक है। अब मैंने जैसा सम पर किया तो 1 टू ऐड 2 नंबर्स, 2 टू ऐड 3 नंबर। अब हम लोग डायरेक्टली जाते हैं 3 नंबर्स पर ऐड करने पर। तो हम लोग 2 इंटर किए तो पहला नंबर मांगा, हमने किया 1, दूसरा नंबर 2, तीसरा नंबर 3। हमें 6 आंसर मिलना चाहिए। सम ऑफ नंबर्स इज 3 नंबर्स इज 6, ठीक है। अब मल्टीप्लाई पर इसी पर देख लेते हैं। 2 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 2 पर गए। अब 1 टू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स, 2 टू मल्टीप्लाई 3 नंबर्स। पहले 2 पर 1 पर करके देखते हैं, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 2 और दूसरा 3, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स इज 6। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। अब 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। पहले 2 से मल्टीप्लिकेशन पर गए और मुझे 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन में पहला दिया 2, दूसरा दिया 3, तीसरा दिया 5। तो 3 दूनी 6, 5 30, 30 आना चाहिए, ठीक है। तो 30 आया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 नंबर्स इज 30, ठीक है। अब हम लोग करते हैं डिवीजन ऑफ 3 नंबर्स। तो डिवीजन के लिए हमें ऑप्शन जाना पड़ेगा 3। तो हमने 3 दिया, 3 गए। अब हमें 2 नंबर को डिवाइड करना है। तो पहला नंबर दिया हमने 4, ठीक है, सॉरी 4 की जगह हम देते हैं 10, ठीक है। दूसरा नंबर हम लोग देते हैं, ओहो हाँ, मैंने गड़बड़ चॉइस दे दिया ना। 3 फॉर डिवीजन, हम लोग 2 नंबर को पहले डिवाइड करते हैं। तो 2 नंबर के लिए हमने एंटर किया 1, क्योंकि 1 करेंगे तभी 2 नंबर का डिवीजन आएगा। तो पहला नंबर हमने दिया 10, 10 इज डिवाइडेड बाई 5, तो हमारा आना चाहिए आंसर 2, ठीक है, 2, ठीक है। अब हम लोग 3 नंबर को डिवाइड करके देखते हैं। तो 3 नंबर को डिवाइड करने के लिए पहले 3 में डिवीजन में गए और 3 डिवीजन किए और अपना चॉइस 2 दिए कि हमें 3 नंबर को डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब हम लोग एंटर किए फर्स्ट नंबर में, हम लोग एंटर किए जैसे 30, ठीक है, और इसको किए 5 सेकंड नंबर को। तो 5 और 30 कितना हो जाएगा, हमें 6 मिलेगा। 6 और 6 को हमने किया फिर 2 से डिवाइड, तो हमें अल्टीमेटली रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, 3, ठीक है। 30 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 6, 6 पचे 30, और 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो हमें मिलेगा 3, तो हमें मिला 3। गॉट इट। तो हमारा ये कैलकुलेटर का प्रोग्राम ये डन हो गया, ठीक है। तो पाइथन में आपने देखा हमने इसको इम्प्लीमेंट किया इफ और एल्स। सत्यम भाई, अगर डायनामिकली n नंबर देना पड़ेगा तो क्या कंडीशन चेंज करना है? तो उसके लिए आपको लूप चलाना पड़ेगा। वो मैं अभी आया नहीं हूँ, वो जब मैं बताऊंगा फॉर लूप तो आपको डायनेमिकली भी आप इसमें जितना मन चाहो उतना इनपुट दे सकते हो, n नंबर ऑफ इनपुट, ठीक है। या फिर आप एक काम, हाँ, आपको फिर इनपुट देना पड़ेगा, या फिर आप या तो वाइल लूप चुन लो, नहीं तो फॉर लूप चुन लो। ये 2 लूप चलते हैं पाइथन में, आप दोनों में से कोई लूप प्रेफर कर सकते हो। एनी मोर क्वेश्चन? ये समझ में आया ना आप लोगों को प्रोग्राम? बड़ी मेहनत की है यार मैंने। एक बार हाँ, एक्चुअली सत्यम, हाँ, क्या हुआ? आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, बताओ। एक बार शुरू में जो बताया था ना सबसे पहले वाला लूप, वो एक्चुअली मैं देख नहीं पाया था। वैसे तो ठीक है, मैं समझ गया हूँ, बट मोटा मोटी एक बार ओवरव्यू करा दीजिए सत्यम भाई, कोई ओवरव्यू प्रॉब्लम सबसे फर्स्ट वाला, ठीक है, हाँ सबसे फर्स्ट वाला जो लिखा था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मैं एक्चुअली रास्ते में था, अभी मैं घर पहुंचा हूँ, तो मैं बस सुन रहा था, देख नहीं पा रहा था कुछ भी।
नहीं तो अब क्या क्या ये वाला पूरा प्रोग्राम मैं ये करा दूं? नहीं सबसे फर्स्ट वाला, नहीं, सिर्फ फटाफट फर्स्ट। में ओवरव्यू करा देगा तो उनको भी आइडिया लग जाएगा। चलो हम्म देखो, फर्स्ट वाला करा दो, हम बाकी समझ लिया है, मैंने सेकंड समझ वाला लिया। दोनों करा देता हूँ, ठीक है। हम्म तो तो हम लोग आज देखें एलिफ, ठीक है। तो रिवीजन हम्म रिवीजन करते ही हैं, फिर टाइम भी हो गया है। अब आज तो लिस्ट मैं चालू नहीं करूंगा क्योंकि लिस्ट अब तो टाइम हो गया है, मोर देन अब आवर होने जा रहा है। तो लिस्ट कल चालू करेंगे अपन लोग। तो आज वैसे भी इतना दिन आप लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, तो फिर मैं एलिफ और नेस्टेड एग, क्योंकि कल का भी होमवर्क अभी नहीं बना है किसी का भी, तो अभी मैं इस पर भी होमवर्क दूंगा, एफिल्स और एलिफ और नेस्टेड एफिल्स पे। तो आप लोग उसको करो, क्योंकि क्योंकि ये वाला जो 10वां था ना, ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आप करना, ट्राई जरूर करना, ठीक है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी है, आप इसको ट्राई जरूर करना। पैलिंड्रोम का प्रोग्राम है ये इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है, ये पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो ये आप करना ही करना। बाकी 9 क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोग इसको देखना। तब तक मैं ये देख ले रहा हूँ, लिस्ट कल चालू करूंगा क्लास 6 में, ठीक है। तो पहला पहला जो मैंने बताया था, रिवीजन के लिए देख लेते हैं कितना टाइम बचा है। ये बंद होने वाला तो नहीं हो? 5 मिनट बचा है, चलो 5 मिनट में रिवीजन रिवीजन कर देता हूँ, नहीं होगा तो फर्स्ट वाला कर लो। दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो पहले है, हम लोग ने देखा एलिफ। एलिफ में हम लोग ये देखा कि जैसे हम लोग इफ एल्स करते थे, ठीक है, सिंपल इफ एल्स करते थे। तो इफ एल्स में क्या था कि हम लोग कंडीशन देते थे, पहला कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो वो एल्स ब्लॉक में चला जाएगा, ठीक है, करेक्ट। पहला कंडीशन अगर ट्रू यस। हुआ तो वो तो प्रिंट कर देगा, नहीं ट्रू हुआ तो वो एल्स ब्लॉक में चला जाएगा। इसको हटाई दो यार, व्हाइट इज हियर, ठीक है, नहीं तो वो एल्स ब्लॉक में चला जाएगा। लेकिन हमने अब एक कंडीशन डाल दिया, जैसे हमने कल वाला जो एग्जांपल देखा था, ये सिंपल इफ कंडीशन, ठीक है, ये देखा था ना हमने, इफ एल्स कंडीशन, सिंपल इफ एल्स में, कि अगर 6 से छोटा है तो वो लेस देन 6 प्रिंट करेगा, अगर 6 से बड़ा है तो वो एल्स ब्लॉक में चला जाएगा। लेकिन लेकिन ये तभी के लिए सही है जब दो ही केस हो, या तो छोटा हो नहीं तो बड़ा हो। अगर बराबर हुआ, मतलब कि 2 से अगर ज्यादा हुआ, कहने का मतलब कि कंडीशन, टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस आपके 2 से ज्यादा हुए, तो आप क्या करोगे? तो 2 से ज्यादा हुए तो इफ एल्स तो चलेगा नहीं, इफ एल्स में तो या तो है नहीं तो नहीं है, ऐसे चलता है। लेकिन अगर 2 से ज्यादा अगर कंडीशन हो, तो उस केस में हम लोग एलिफ यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल कंडीशन हम लोग को चाहिए होगा। तो मल्टीपल कंडीशन, तीसरा कंडीशन जैसे हमारा है इक्वल टू, या तो 6 से बड़ा होगा, नहीं तो 6 से छोटा होगा, नहीं तो 6 से बड़ा होगा, नहीं तो बराबर होगा, नहीं तो कुछ और भी हुआ तो हम लोग कुछ और भी देख लेंगे, है ना। कुछ और भी कंडीशन, ये यहाँ तो सिर्फ 3 ही कंडीशन बनते हैं वैसे, और मैक्सिमम अलग अलग कंडीशन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 6 से छोटा किया, 6 से बड़ा किया, और जो बचा हुआ कंडीशन वो ऑटोमेटिकली इक्वल टू आ गया, ठीक है। तो यहाँ एलिफ डाला हमने, एलिफ इज नथिंग बट एल्स, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी कल वाला ही है। हमने बस इसी में एक अंदर एलिफ घुसा दिया, घुसेड़ दिया, ठीक है। ओके। तो ये हमारा प्रिंट हो गया। अगर हम 4 इंटर करते हैं तो लेस देन 6, 6 इंटर करते हैं तो इक्वल टू 6, और 7 इंटर करते हैं तो ग्रेटर देन, ठीक है। ये अब आते हैं कैलकुलेटर पर। नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स मतलब कि एक इफ एल्स के अंदर दूसरा एलिफ एल्स ऐसे कुछ चलेगा। तो यहां मैंने मैक्सिमम सारे कंडीशन डाल दिए हैं। चॉइस अगर 1 हो, है ना, तो मुझे सम मिले, चॉइस अगर 2 हो तो मल्टीप्लिकेशन मिले। ये मैंने एक मिनी कैलकुलेटर बना दिया है, ठीक है, मिनी कैलकुलेटर, मिनी डाल दो यार, पूरा कैलकुलेटर थोड़ी ना हुआ, मिनी कैलकुलेटर, ठीक है। ये मैंने एक मिनी कैलकुलेटर बना दिया। मिनी कैलकुलेटर का मतलब कि एक से सम आए, और सम आए, 2 से मल्टीप्लिकेशन आए, 3 से डिवीजन आए। अब यहाँ देखो, यहाँ आ गया ना केस ज्यादा, यहाँ 4 केस आ गए, एक बैक चॉइस भी आ गया, 4 केसेस आ गए यहाँ। यहाँ पर हमने कितना देखा, 3 केसेस, लेस देन
ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर 4 केस देखो, यहाँ चॉइस चूंकि हमें करना है, इसको हम लोग स्विच से भी बना सकते थे, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, स्विच से भी बना सकते थे, स्विच केस से भी, लेकिन स्विच केस अभी मैंने बताया नहीं और वो जानना इतना जरूरी भी नहीं है, ठीक है, वो इतना यूज होता नहीं है, इसलिए मैं स्विच केस आप लोग खुद से देख लेना। मैं बस इतना मैं जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बताऊंगा, नहीं तो पाइथन भी एक पूरा समंदर है, कितना जानोगे आप। डेटा इंजीनियरिंग पर्पज से जितना चाहिए उतना मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इफ एल्स से बना के आपको दिखाया हूँ। तो चॉइस हमने किया, एक फॉर सम, हमने एक चॉइस नाम का वेरिएबल लिया। टाइम खत्म हो रहा है यार, आप एक काम करो, टाइम खत्म हो रहा आप एक काम करो, आप फिर से ज्वाइन करो, मैं तब तक पॉज करता हूँ। है। ओके, समझ लेते हैं एक बार। देखिए दूसरा प्रोग्राम में हमने मिनी कैलकुलेटर बनाया, तो मिनी कैलकुलेटर में हमने 1 फॉर सम, 2 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 3 फॉर डिवीजन, एनी अदर फॉर बैड चॉइस, मतलब हमने मल्टीपल कंडीशंस डाले हैं, ठीक है। उसके लिए हमने चॉइस नाम का एक वेरिएबल लिया, और चॉइस नाम के वेरिएबल में हमने इनपुट मांगा यूजर से, एक सम के लिए, 2 मल्टीप्लिकेशन के लिए, 3 डिवीजन के लिए, और एनी अदर चॉइस में मैंने बाय डिफॉल्ट डाल दिया है प्रिंट। अब देखो क्या किया है मैंने, ये देखो क्या किया मैंने, अगर चॉइस 1 हो तो ये हो, अगर एलिफ, अब यहां आ गया एलिफ, ठीक है, हमने एलिफ डाल दिया, ठीक है, एलिफ डाल दिया, तो चॉइस अगर 1 हो, चॉइस 1 हो तो सम, चॉइस 2 हो तो मल्टीप्लिकेशन, एलिफ फिर आया एलिफ, चॉइस 3 हो तो डिवीजन, और कुछ और बाकी कोई भी चॉइस हो, एल्स मतलब बाकी कुछ भी हो तो बैड चॉइस। गॉट इट, ये टर्मिनेट हो जाएगा कुछ भी, आप जैसे मान लो कुछ भी डालो 1 2 3 के अलावा, जैसे मान हमने डाला n, ठीक है, तो ये आ जाएगा एरर। क्यों आएगा एरर? क्योंकि हमने इसको इंटीजर में यहाँ कन्वर्ट किया है, ठीक है, हमने स्ट्रिंग पास किया, तो लिटरल इंटीजर विद बेस 10 ये एरर देगा, ठीक है, इनवैलिड लिटरल देगा, क्योंकि हमने ये स्ट्रिंग पास किया, इंटीजर मांग रहा था और हमने स्ट्रिंग पास, ठीक है। तो हम अगर 5 इंटर करते हैं तो ये बाहर निकल आएगा, ठीक है, बैड चॉइस, ठीक है, बैड चॉइस बोल के बाहर निकल आएगा। रेस्ट अदर के लिए अब हम एक एक करके देख लेते हैं। 1 फॉर सम, ठीक है, एक फॉर सम, तो क्या आएगा, कौन से लूप में घुसेगा, पहले लूप में घुसेगा, लूप बोल रहा हूं, पहले कंडीशनल स्टेटमेंट में घुसे, तो ये जैसे गया तो अब ये बन गया इनर कंडीशन, ठीक है, हमें बन गया नेस्टेड इफ एल्स, मतलब इनर कंडीशन, इनर इफ एल्स। इस इफ एल्स में इफ के अंदर हमने अब ये इफ एलिफ एल्स, अब इसमें भी हमने इफ नेस्टेड वो डाल दिया, मल्टीपल डाल दिया, ठीक है। क्या किया हमने, 1 टू ऐड 2 नंबर्स, हमको चॉइस मिली है कि हमने 2 नंबर ऐड करना है या हमने 3 नंबर ऐड करना है, करेक्ट, हमने 2 नंबर ऐड करना है या हमने 3 नंबर ऐड करना है। अब भाई यूजर का रिक्वायरमेंट भी तो अलग अलग हो सकता है। अब जैसे वसीम ने पूछा कि हमें n नंबर ऐड करना है, तो हम यहाँ एक लूप लगा देते हैं, लूप लगाने के बाद हमें यूजर से जितना बार इनपुट चाहते हैं मांग लेते, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग 2 नंबर या 3 नंबर को ऐड करने का सोच रहे हैं, तो हमने क्या किया, इफ इनपुट इक्वल टू 1, अगर हमने 1 चॉइस लिया, ठीक है, तो हमें 2 नंबर का, हमने यूजर को 2 चॉइसेस देने हैं, ओके करने का, ठीक, ठीक है। तो यूजर से हम लोग चॉइस मांग रहे हैं, तो हमने दिया पहला में इफ कंडीशन लगाया, अगर इनपुट 2 नंबर को ऐड करने के लिए है तो हमने 2 वैल्यू ले लिया सीधे सीधे, ठीक है, और उसको ऐड कर दिया हमने, यहाँ var1 प्लस var2 हमने ऐड कर दिया। अगर हमने 3 नंबर ऐड करने हैं, 3 नंबर ऐड करने, तो उसके लिए चॉइस हमने दिया है 2, ठीक है, ठीक है, अगर हमने चॉइस दिया है 2, और इसमें हमने फिर 3 नंबर के चॉइस दिए हैं, पहला नंबर 2, दूसरा नंबर पास करो, तीसरा नंबर पास करो, और फिर हमने सम ऑफ 3 नंबर से var1 var2 var3, और इसके अलावा कोई भी चॉइस होगा तो वो बैड चॉइस। चलिए इसको करके एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि बैड चॉइस होगा कि नहीं होगा।
पहले हमने सम के लिए इंटर किया, तो हमें अब एक चाहिए 2 नंबर के लिए, 2 चाहिए 3 नंबर को ऐड करने के लिए। तो हमने पहले 2 नंबर को ऐड करने के लिए किया, ठीक है, और रेस्ट कुछ भी इंटर करेंगे तो हमें एरर देगा। तो जैसे हमने 3 इंटर किया तो बैड चॉइस देगा, ठीक है, बैड चॉइस देके बाहर निकल। गॉट इट? तो यही ये सीन है, ठीक है। और हमें मान लो कि जैसे 2 नंबर को ऐड करने हैं, तो 2 नंबर को ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए, 1 इंटर करेंगे, ठीक है। तो जैसे 1 इंटर किया तो हमें फर्स्ट नंबर आया 3, सेकंड नंबर आया 4, तो हमें 7 करिए। उसी तरह अगर हमें 3 नंबर को ऐड करना है तो हमें 2 इंटर करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 2 हमारा चॉइस है 3 नंबर को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो अब हमें पहला नंबर बोल रहा है 2 इंटर किए, दूसरा नंबर बोल रहा है 3 इंटर किए, तीसरा नंबर बोल रहा है 4 इंटर, तो 9 आना चाहिए, ठीक है। तो यही कर रहा है। सिमिलरली आप अपना मल्टीप्लिकेशन सेम केस हमने उठा हाँ के समझ में आ गया, पेस्ट वो करिए वो देख मल्टीप्लिकेशन लिया में, बाकी। इसमें डिवीजन में। अब कुछ भी आप अपना लगाते रहो, मॉडुलो लगाओ, आप डबल डिवाइड लगाओ, पावर लगाओ, कुछ भी लगाओ। समझ में आया ये? क्लियर है। ये पूरा कैलकुलेटर का प्रोग्राम था। ये मुझसे पूछा था मैंने जब कोड विथ हैरी का एक कोर्स किया था, ठीक है, कोड विथ हैरी का कोर्स किया था, तो मुझसे पूछा था ये कोर्स क्या किया था मैं इसी तरह ऑनलाइन, उसने जब फ्री में दिया था। ये मैं स्टॉप करने दो यार।